हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़ लीगल व्यूज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो यूजुअली टीआरपी का मुद्दा बना रहता है, पैरोल एंड फरलो। पैरोल होती क्या है? पैरोल एक तरह से इमरजेंसी लीव होती है जेल से। कोई कैदी अगर जेल में 1 साल कम से कम बिता चुका है और विद गुड बिहेवियर, तो उस सिचुएशन में अगर उसके परिवार में कोई इमरजेंसी आ जाती है, बेटी की शादी है, बहन की शादी, किसी की डेथ हो गई है या फिर कोई बीमार है, उस सिचुएशन में वो जेल प्रशासन के सामने एक एप्लीकेशन लगा सकता है पैरोल के लिए। और अगर जेल प्रशासन को लगता है कि वो सच में एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो जेल प्रशासन उसको पैरोल पे भेज सकता है। अब इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? मैक्सिमम 30 डेज। उसको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में 90 डेज तक के लिए स्ट्रेच किया जा सकता है, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है संजय दत्त। जब संजय दत्त जेल में थे, उनकी माँ की तबीयत खराब हुई तो उनको पैरोल पे भेज दिया गया था। और उससे भी बड़े एग्जाम्पल है बाबा राम रहीम जी। वो तो जेल का लॉयल्टी पास लेके बैठे हुए हैं। 8 साल में 14 बार पैरोल पे बाहर आ चुके हैं, कभी खेती बाड़ी के लिए, कभी बेटी की शादी के लिए, कभी म्यूजिक वीडियो रिलीज करने के लिए, और या फिर कभी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं हम फरलो के बारे में। फरलो होता है एक तरह से रिवॉर्ड लीव। जब कोई कैदी 3 साल कम से कम सजा भुगत चुका है विद गुड बिहेवियर, यानी कि वो रेगुलर अटेंडेंस मार्क करा रहा है, जेल के बाकी कैदियों को मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, और वार्डन का बर्थडे भी याद रखता है, तो उस सिचुएशन में जेल प्रशासन कैदी को बोल देता है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़िंदगी भर के लिए फ़रलो नहीं ग्रांट की जाती है। फ़रलो की भी एक फिक्स ड्यूरेशन होती है। फ़रलो मैक्सिमम 2 बार साल में दी जा सकती है फॉर 14 डेज ओनली। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में उसको 21 डेज़ के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन 14 दिन की ही फ़रलो ग्रांट की जाती है। इसका एग्जाम्पल है, एक बड़े ही फेमस गैंगस्टर हुए थे, उनको 15 दिन के लिए फरलो पे रिहा किया गया था, और उनके लिए एक टैग लाइन यूज़ हुई थी, फ्रॉम डॉन टू देशभक्त फॉर 15 डेज ओनली। अब इन दोनों प्रोविजंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे प्यूनिटिव थ्योरी से ज़्यादा रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे बिलीव किया जाता है। तो कोई कैदी अगर जेल में है तो उसको रिफॉर्म करने की पूरी पूरी कोशिश किया जाता है सरकार द्वारा। अब मान लो कोई कैदी है जो जेल में है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए है, और उसके परिवार को उसकी ज़रूरत है किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, तो ताकि उसका परिवार सफ़र ना करे, इसीलिए पैरोल जैसा प्रोविज़न एग्जिस्ट करता है अंडर प्रिजनर्स एक्ट। और फरलो इसलिए दिया जाता है कि अगर मान लो कोई 3 साल से बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है एंड वो एक गुड ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसको उस प्रोसेस में सपोर्ट किया जाए और उसको सोसाइटी में घुलने मिलने का अवसर प्रदान किया जाए। हाँ, वो बात अलग है, फरलो बहुत रेयर प्रदान की जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। जब भी कोई कैदी जेल से पैरोल या फरलो पे बाहर आता है, तो उसके भागने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उस केस में प्रशासन को उसका ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, ये कैदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो करे। टाइम पे जब उनकी पैरोल का ड्यूरेशन ख़त्म हो या फरलो की ड्यूरेशन ख़त्म हो, तो जाके अपने जेल सुपरिटेंडेंट के सामने रिपोर्ट करे, ताकि दोबारा भी चांसेस बने रहे पैरोल और फरलो के। तो दैट्स इट अबाउट पैरोल एंड फरलो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच टॉपिक्स, जिसमें हम लॉ को बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। थैंक यू सो मच। बाय बाय।